शैतान को बड़े खूबी से मालूम है कि कैसे मैं कलीसिया को, कैसे मैं परिवारों को, कैसे मैं लोगों को विभाजित करके उनको नाश कर सकता हूं। पर यदि आप तैयार नहीं रहोगे, यदि आप जागृत नहीं रहोगे, तो इसका मतलब यह है कि शैतान को पूरी आजादी मिल चुकी है, शैतान को अवसर मिल चुका है कि वो आपके जीवन में आक्रमण करे। उसे नाश करने के लिए बड़े तलवार की आवश्यकता नहीं है, चाकू की आवश्यकता नहीं है, किसी और औजार की आवश्यकता नहीं है। वो केवल विभाजन लेकर आएगा। हालेलुया। प्रियो, छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद शैतान आपके अंदर डाल सकता है। वो जानता है कि जिस राज्य में फूट पड़ती है, जिस घर में फूट पड़ती है, जिस परिवार में फूट पड़ती है, जिस कलीसिया में फूट पड़ती है, वो बिखर जाता है। आज की कलीसिया के विरुद्ध शैतान का कार्य, जो आज की प्रेजेंट समय की जो कलीसिया है, प्रेजेंट समय का जो परमेश्वर की मंडली है, परमेश्वर की जो कलीसिया है, इसके विरोध में शैतान का क्या कार्य है, वो क्या कर रहा है इन दिनों में। वो कहीं छुप के बैठा तो नहीं, वो कौन से काम में जुड़ा हुआ है, और स्पेशली कलीसिया के अगेंस्ट में उसका क्या काम चालू है, वो कौन से काम में बना हुआ है, वो किस काम में व्यस्त है। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। कितने लोग शैतान के कार्यों को जानना चाहते हैं, जो कलीसिया के अगेंस्ट में है। कलीसिया के अगेंस्ट में, इसका मतलब है आपके और मेरे अगेंस्ट में, है ना। वो अपने काम में बड़ा व्यस्त है। अब उसके काम को हम नहीं जानेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। मुझे और आपको परमेश्वर का वचन जागृत करता है इस बात को लेकर कि शैतान इन दिनों में क्या कर रहा है, क्या कर रहा इन द प्रेजेंट डे। आज के समय में, आज के दिन में शैतान कलीसिया के अगेंस्ट में, आज के कलीसिया के अगेंस्ट में क्या कर रहा है, और ये हमको जानना जरूरी है। और वो छोटी छोटी बातों को लेकर कलीसिया के अंदर कार्य करता है और वो अपना डेरा डालने की कोशिश करता है। क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपके बीच में, आपके घर में, आपके परिवार में, कलीसिया के अंदर डेरा डाले? नहीं, है ना। वो इसलिए डालने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपने कार्य में सफल होता है, क्योंकि कलीसिया अपने समय के अनुसार वचन के कारण क्या नहीं है, जागृत नहीं है। यदि वो जागृत है, सतर्क है, तैयार है, तो निश्चित शैतान के हर दांव को, उसके हर युक्ति को हम लोग खारिज कर सकते हैं। क्योंकि शैतान के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा परेशानी क्या है शैतान को लेकर? हालेलुया। कोई बताएगा? शैतान को क्या परेशानी है? वचन से परेशानी है। वो तो वचन को बड़ा अच्छे से जानता है। प्रार्थना करने वाले लोगों से वो परेशान है। कितना आपने परेशान किया उसको अभी तक? सबसे बड़ी परेशानी शैतान की क्या है मालूम है? कि उसे मेरे यीशु ने 2026 साल पहले क्रूस के बलिदान के द्वारा हरा दिया है, उसके सिर को कुचल दिया है, वो पराजित है सदैव के लिए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी परेशानी शैतान की है कि वो हमारे जीवन में आता तो है, कार्य तो करता है, परंतु हम उसके साथ लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी हराया गया है। हम उस विरोधी के साथ लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी क्या हो गया है, हराया गया है। हम ऐसे पिक्चर में काम कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिस पिक्चर के डायरेक्टर ने हीरो को ऑलरेडी जीत दिला दी है।
पिक्चर में हम क्या देखते हैं, कितना भी हीरो के साथ कुछ भी हो जाए, एंड में हीरो क्या करेगा, विलन को हरा देगा। उस डायरेक्टर ने मेरे विषय में शैतान की पर ऑलरेडी जय लिख दी है। उस डायरेक्टर ने मेरे विषय में शैतान की पर क्या कर दी है, जीत या जय ऑलरेडी लिख दी है। क्या ये शैतान के लिए सबसे बड़ी परेशानी नहीं? हमसे लड़ना तो चाहता है, पर वो जानता है कि मुझे हरा दिया है, मैं हार चुका हूं। अब हारे हुए व्यक्ति के साथ लड़ना क्या है, बड़ी बात है क्या? नहीं है। ये बहुत ही आसान बात है, पर कई बार हमारे लिए वो आसान बात बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है कि हमें चैलेंज कर रहा है, जिसको ऑलरेडी मेरे यीशु ने हरा दिया है, मेरे यीशु ने उसे परास्त कर दिया है। वो मुझे क्यों चुनौती देगा? क्या वो चुनौती देने के लिए योग्य है? क्या वो इतना सामर्थी है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर यीशु है, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, तो प्रियो, शैतान की कोई भी चुनौती आपके लिए सफल नहीं होगी, वो धाराशायी हो जाएगी, वो धाराशायी हो जाएगी। पीछे वाले हालेलुया बोले। जिनको कष्ट हो रहा है वो भी हालेलुया बोले। बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करें आपके लिए? आपके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। दोपहर का चावल और आपको मैं दाल खिला सकता हूं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिक्कत क्या है हमारे साथ? उसके साथ तो दिक्कत है, और वो दिक्कत हमें पता है, पर आपके और मेरे साथ दिक्कत क्या है जो बाइबल में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने लोगों को? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। वो फाड़ खाने की तैयारी में है। पर बाइबल क्या कहती है? सचेत रहोगे, सावधान रहोगे, और यदि तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जब आप उसका सामना करते हो, जब आप जागृत रहते हो, जब आप तैयार रहते हो। पर यदि आप तैयार नहीं रहोगे, यदि आप जागृत नहीं रहोगे, तो इसका मतलब यह है कि शैतान को पूरी आजादी मिल चुकी है, शैतान को अवसर मिल चुका है कि वो आपके जीवन में आक्रमण करे। उसको क्या मिल गई? आजादी मिल गई। यदि आप जागृत नहीं है, सावधान नहीं है, तो शैतान कौन से कार्य में जुटा हुआ है, वो क्या क्या कर रहा है इन दिनों में कलीसिया के अगेंस्ट में, आपके और मेरे अगेंस्ट में। तो हम पहला पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, शैतान कलीसिया में विभाजन को लाता है। शैतान किस काम में जुड़ा है कलीसिया के अंदर? विभाजन लाने के लिए, फूट को लाने के लिए, डिसयूनिटी को लाने के लिए। वो एक बहुत बड़े मिशन के तहत कलीसिया के अंदर जुटा हुआ है कि कैसे कलीसिया को फूट में दो भाग करे, कैसे लोगों में आपस में विभाजन को पैदा करे। विभाजन लाने वाली आत्मा, फूट लाने वाली आत्मा कहां काम कर रही है? बाहर काम नहीं कर रही है। किधर काम कर रही है? अंदर काम कर रही है, विश्वासियों के मध्य में काम कर रही है, कलीसिया के अंदर काम कर रही है। आज कई सारी कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि फूट है, विभाजन है, मतभेद है, और वे लोग आपस से एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। उनके बीच में कई प्रकार की तकरार है, और ये सारी चीजें कौन जानबूझकर लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर करवाता है? शैतान करवाता है ना। वो
कुछ आग आपके अंदर डाल देगा, चिंगारी डाल देगा, और साइड में जाकर धीरे से हंसते हुए आपके अंदर के रिएक्शन को देखेगा, आपके अंदर के कार्यों को देखेगा। क्या हम ऐसा उसको अपने जीवन में करने के लिए परमिशन देंगे? बोल तो रहे परमिशन नहीं देंगे, परंतु वो बिना परमिशन आपके जीवन में वो करवाता है, और हम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हम शैतान के कार्य का क्या बन गए? हथियार बन गए। आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, मत्ती 12:25। मत्ती 12:25 पढ़िए। पढ़ो क्या लिखा है। मत्ती 12 अध्याय और 25वां पद क्या लिखा है? ऊंची आवाज में पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट यहां है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक चीज कही गई है, और क्या कही गई है? जिस किसी राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है। क्या लिखा है? जिस राज्य में फूट होती है, जिस राज्य में विभाजन होता है, वो राज्य नाश हो जाएगा, उजड़ जाएगा। जिससे फूट होती है बना ना रहेगा। हाँ, वो घराना, वो परिवार बना नहीं रहेगा। यदि उस घर में क्या आता है? विभाजन का स्पिरिट आता है, विभाजन करने वाली आत्मा काम करती है, वो घराना घराना नहीं रहेगा, वरन वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। शैतान को बड़े खूबी से मालूम है कि कैसे मैं कलीसिया को, कैसे मैं परिवारों को, कैसे मैं लोगों को विभाजित करके उनको नाश कर सकता हूं। उसे नाश करने के लिए बड़े तलवार की आवश्यकता नहीं है, चाकू की आवश्यकता नहीं है, किसी और औजार की आवश्यकता नहीं है। वो केवल विभाजन लेकर आएगा। विभाजन के लिए आपके बीच में और मेरे बीच में वो क्रियाशीलता को दिखाएगा, और जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गया, वो साइड में केवल आपके और मेरे विषय में तमाशा देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता है प्रियो, ये कार्य शैतान जानबूझकर कर रहा है। वो जानता है कि जिस राज्य में फूट पड़ती है, जिस घर में फूट पड़ती है, जिस परिवार में फूट पड़ती है, जिस कलीसिया में फूट पड़ती है, वो बिखर जाता है। अंदर विभाजन लाने के लिए, आपको एक दूसरे से अलग करने के लिए वो क्या है? पहले से तैयार है, डे 1 से, कि वो आपको कैसे अलग कर सके, कलीसिया को कैसे विभाजित कर सके। प्रभु की स्तुति हो। आज शैतान छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्तिगत अहंकार के द्वारा विश्वासियों को एक दूसरे से वो क्या कर रहा है? अलग करने की कोशिश कर रहा है। छोटी छोटी बातें होती है, व्यक्तिगत पर्सनल अहंकार होता है, ईगो होता है, जिसके चलते लोग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग होते हैं। और यही कोशिश में कौन जुड़ा हुआ है? शैतान जुड़ा है। छोटी छोटी बातें होती हैं। बाइबल में एक बड़ा उदाहरण है। आप प्रेरितों के काम 6वां अध्याय निकालेंगे, 1, 2 और 7वें वचन से यदि आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पर कलीसिया के अंदर के एक छोटे वातावरण को दिखाया गया है। वहां पर दिखाया गया है कि यूनानी स्त्रियां, स्पेशली विधवाओं को लेकर लिखा है, और इब्रानी स्त्रियां यानी हिब्रू या यहूदी स्त्रियां और यूनानी स्त्रियां, और इनके बीच में भोजन के बांटने को लेकर क्या था? शिकायत थी। अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा। यूनानी स्त्रियों को यह कंप्लेंट था कि हमको हमारे पेट के हिसाब से बराबर नहीं मिल रहा है, यहूदी स्त्रियों को, यहूदी विधवाओं को बराबर मिल रहा है। हमारी क्या हो रही है? हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। किसको लेकर?
आपने देखा होगा, थोड़ा कुछ हमें उल्टा सीधा मिल गया, हम लोग क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। हम बोलते हैं हमको ठीक से हमारी पहुनाई नहीं की, हमें ठीक से भोजन नहीं दिया। यहां पर यहूदी विधवाएं जो हैं और यूनानी विधवा, इनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और खास तौर से यूनानी स्त्रियां क्या बोलती है कि हमें हमारे हिस्से की रोटी नहीं मिलती है। ये सब कंप्लेंट लेकर कहां आ गए, प्रेरितों के पास आ गए। प्रेरितों ने बोला कि हमारा खाना बांटने का हमारा काम नहीं है, हम तो वचन की सेवा करेंगे। पर क्या करेंगे, ये तो मैटर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये झगड़ते रहेंगे, बीच में आपस में दरार आ जाएंगी, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने 7 ऐसे विश्वास योग्य भाइयों को नियुक्त किया। आमेन। देखो, खाना बांटने के लिए उस समय क्या क्या मालूम है, जो आत्मा से भरे थे और जो विश्वास योग्य थे, उनको ही खाना बांटने की ड्यूटी दी गई। आमेन। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भोजन हमारे लिए मैटर नहीं है, उस समय भी भोजन मैटर नहीं था, आज के समय में भी मैटर नहीं है। प्रेरित क्या बोलते हैं कि हमारी सेवा क्या है, वचन को बांटना। इसे छोड़कर हम खाने के पीछे लगेंगे। फिर भी आप कहते हो कि समस्या है, तो आपके लिए 7 लोगों को हम नियुक्त करेंगे, जिसमें स्टीफन भी था, स्तिफनुस था, जिनको बाद में परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, उनका उपयोग किया अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए। परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समस्या एक छोटी चीज को लेकर कलीसिया के अंदर आई थी। विभाजन वहां पर हो रहा था, वहां पर फूट पड़ रही थी 2 अलग अलग विधवाओं के बीच में, परंतु उसको प्रार्थना पूर्वक उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उसे अलग कर दिया। आमेन, हालेलुया। प्रियो, छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद शैतान आपके अंदर डाल सकता है। यदि आप उसको अलाउ करेंगे, यदि आप उसको अपने जीवन में ज्यादा देर तक रहने देंगे, तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के संगति से, परमेश्वर के लोगों से, वो एक दूसरे से आप अलग होकर आप अकेले पड़ सकते हैं। शैतान यही चाहेगा, पर हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सचेत हैं कि विभाजन प्रभु की ओर से नहीं है, विभाजन शैतान की ओर से है। और इसलिए आपको विभाजन को लेकर कभी भी उसे आपको एंटरटेन नहीं करना है। विभाजन हो रहा है, यदि फूट आ रही है, कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा है, प्रभु के सामने जाइए। परिवार को लेकर हो, औरों को लेकर हो, प्रभु के सामने घुटना टेके और कहे कि विभाजन की स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं। विभाजन की आत्मा को मैं अपने परिवार से, अपने लोगों से, कलीसिया के अंदर से, हमारे जनों से, हमारे परिजनों के अंदर से मैं निकाल फेंकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्यादा नुकसान करे, वो आपके लिए काफी कठिनाई का कारण बने, इससे पहले उसे परखे और उसके काम को नाश करे यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें मालूम है कि शैतान विभाजन के कार्यों को कर रहा है, वो तोड़ना चाहता है, वो प्रभु के लोगों को नाश करना चाहता है। पर तरीका कितना साधारण है, कितना स्मार्ट तरीका है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर, व्यक्तिगत अहंकार को लेकर, वो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्या करता है, विभाजन को लेकर आता है। प्रियो, प्रभु के संगति में कभी भी हमारा ईगो नहीं रखना है। माझा ईगो हर्ट झाला, मला तो तसा म्हणाला, मला हा असा म्हणाला। हालेलुया। आम्ही देवाच्या समोर त्याची लेकरं आहोत। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम प्रभु के बेटे हैं, बेटियां हैं। हालेलुया। प्रभु के सामने जब हम आते हैं तो सारा ईगो, सारा अहंकार, सारी चीजें हम दरकिनार करके आते हैं। हमारे पास कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई हमारे पास ईगो नहीं है। हम प्रभु के सामने जीरो है। और जब हम अहंकार को लेकर आते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर, नाराजगी को लेकर हम यदि आते हैं, प्रियो, आपके अंदर कौन काम कर रहा है? इसके लिए बड़ी भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है क्या?
वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, खुले आंखों से दिखाई दे रहा है कि कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है। विभाजन की आत्मा, फूट लाने वाली आत्मा काम कर रही है। आप उसका मोहरा बनने जा रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा, ये आपको फील होगा। आप तुरंत बोले कि प्रभु मैं इससे आजाद होना चाहता हूं, मैं इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु ये चीज मेरे जीवन में गलती से भी मुझे दोबारा दिखाई न दे, इसे मैं अलग करना चाहता हूं अपने से। और आप देखोगे आपने छुटकारा पा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यूनिटी को, एकता को लेकर आता है, शैतान विभाजन को लेकर आता है। और वो औरों के बीच में विभाजन करने के लिए खड़ा नहीं है, वो कलीसिया के अगेंस्ट में विभाजन लाने के लिए खड़ा है। और इसलिए आपको और मुझको इस कार्य को लेकर, शैतान की इस योजना को लेकर हमें क्या रहना है? सचेत रहना है, सतर्क रहना। इसका मतलब है कि वो क्या करता है, कैसे वो धीरे धीरे दबे पांव आपके अंदर आता है, उसे हमें क्या करना है? सावधान रहिए, उसके कार्य को वही हमें क्या करना है? खत्म करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की जो ताकत है, मंडली की जो ताकत है, केवल संख्या में नहीं, या आप कितने हजारों में हैं, परंतु उसकी खरी ताकत जो है, वास्तविक ताकत जो है, वो किसमें है? एकता में है। बोलिए, कलीसिया की ताकत, कलीसिया की ताकत, परिवार की ताकत एकता में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने प्रैक्टिकली किया है ना, हाथ अपना पकड़ के, है ना, आमेन, असेच हात पकडून ठेवा फक्त, है ना, म्हणजे पकडून ठेवा म्हणजे अशीच एकतेमध्ये राहा, आहे ना, नाही तर अरे ते असं म्हणत होते, तो तसा म्हणत होता, आता पाहून घेतो, बस खतम काम तिथं, आहे ना। मग हात पकडायला देखील तयार नाही, हट म्हणते काय करणे राहील, चांगला नाही, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो शैतान कैसे आग लगा देता है ना, उसके आग लगाने के बाद तुरंत उसको क्या करो? बुझा दो। फायर ब्रिगेड आपके पास है, हालेलुया। वचन और प्रार्थना के द्वारा उसे बुझा दो, नाश करो, उसे ज्यादा बढ़ने मत दो। और निश्चित आप पाओगे कि आप परमेश्वर की योजना में सफल होंगे। आपको शैतान की योजना में सफल नहीं होना है, इसलिए प्रभु हमें सचेत रहने के लिए कहता है। सचेत रहना बहुत ही जरूरी है कि वो कलीसिया में फूट लाना चाहता है, परिवारों में फूट लाना चाहता है, लोगों में फूट लाना चाहता है, आपस में वो भिड़ाना चाहता है, परंतु उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि कलीसिया की, परिवार की जो ताकत है वो संख्या में नहीं, वो एकता में है। बोलिए, एकता में ताकत है। हालेलुया। जब कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना करेगी, एक मन होकर प्रार्थना करेगी, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का परमेश्वर सुनेगा, है ना। ऐसा लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं ना, वहां मैं उपस्थित होता हूं। ये एकता को दर्शाता है, क्योंकि कई बार हम एकता में आना नहीं चाहते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान अलग अलग छोटी छोटी बातों को लेकर और हमारे अंदर के अहंकार को लेकर, हमारे ईगो को लेकर हमें आपस में क्या करता है? धीरे धीरे दूर करता है, और हम अलग नहीं होंगे, है ना। हालेलुया। हम जुड़े रहेंगे, एकता में रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। शैतान बड़ा खतरनाक है, पर शैतान के कार्यों का वो हिस्सा भी बन जाते हैं। पर हमें समझना है कि हम शैतान के कार्य का हिस्सा बनने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। हमें परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और इसलिए आप सपने में भी, आप कभी भी सपने में भी हो, हालेलुया, आप शैतान के कार्य का, उसकी योजना का हिस्सा न बने। यदि बनते हैं तो आप किसका मोहरा हो जाते हैं? उसका मोहरा हो जाता है। और वो कैसा शेर है, सिंह है, गरजने वाले सिंह के समान है, किसको फाड़ खाए, है ना। पहले आपको लड़ाएगा, आपको थकाएगा, फिर आपकी बार वो क्या करेगा? आपके ऊपर आक्रमण करेगा। फिर बोलेगी, यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्या मेरी प्रार्थना कमी थी?
हाँ, मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा था, मैं तो बहुत ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। प्रियो, उसने अपना खेल ऑलरेडी कई समय पहले खेला है। हम सचेत नहीं थे, हम जागृत नहीं थे, पर जागृत रहना हमारा प्रभु में कहता है। शैतान का दूसरा कार्य है विश्वासियों को प्रार्थना से दूर करना। विश्वासियों को प्रार्थना से क्या करना? आपने अच्छा जवाब दिया था कि वो विश्वासियों की प्रार्थना से घबराता है, डरता है। जब विश्वासी लोग कलीसिया मिलकर घुटनों के बल आती हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ता है? शैतान का बढ़ता है ना। और कितने लोग चाहते हैं कि शैतान का टेम्परेचर बढ़ जाए? आणि बाकीचे लोक चांगलं राहू देतात त्याला विचारायला आहे ना, तो राहू देत आहे का? हालेलुया। तो तुमचा सगळा भाऊ थोडी आहे त्याच्यासाठी काय तो माझा लाडाचा आहे। शैतान तुमचा लाडाचा आहे का? नाही, आणि तो लाडाचा नसले पाहिजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु ने उसे स्वर्ग से लात मारकर नीचे गिरा दिया है। वो हमारा लाड प्यार वाला नहीं है। हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, उसको हिलता हम देखना चाहते हैं, भागता हुआ देखना चाहते हैं। और यह तब संभव है जब कलीसिया आपस में एक साथ मिलकर घुटनों के बल आकर प्रार्थना करती है। विश्वासी प्रार्थना करते हैं, प्रभु के जन जब प्रार्थना करते हैं तब ऐसा होता है। हालेलुया। वरना शैतान को कोई परेशानी नहीं, वो बोलेगा कि ठीक है आप जाओ चर्च में, नो प्रॉब्लम, आप जाकर बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से खाना खाकर आ जाओ, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप घर में बाइबल पढ़ रहे, नो प्रॉब्लम। परंतु समस्या कब होती है उसको? जब आप सच में वास्तविक रीति से जब आप प्रभु के सामने घुटनों के बल आते हैं और परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। हालेलुया। लोल लगाकर जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर उसकी सुनता है। परंतु प्रियो, शैतान आपकी प्रार्थनाओं को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, आपको प्रार्थना के जीवन से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, और यह निश्चित होता है। बाइबल में लिखा है कि राजा ने एक बड़ी आज्ञा निकाली अपने देश में दानियल के समय में, और वो आज्ञा क्या थी कि आने वाले 30 दिनों में कोई भी राजा को छोड़कर, राजा के नाम को छोड़कर किसी के भी सामने क्या ना करे? प्रार्थना ना करे। प्रार्थना करनी है, शीश झुकाना है तो राजा के सामने और किसी के सामने। परंतु ऐसे स्थिति में भी दानियल ने अपने नियम के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है कि मैं प्रार्थना न करूं, परंतु मैं ऐसे सिचुएशन में भी ऐसे बड़े आदेश के खिलाफ जाकर भी मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे प्रार्थना करने से कोई रोक नहीं सकता। प्रियो, आपके और मेरे जीवन में रुकावटें प्रार्थना को लेकर आ सकती है। आप और मैं प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, हमें आलस आएगा, हमें लगेगा कि आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे। परंतु ऐसे समय में भी हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान धीरे धीरे करके क्या करेगा? आपको प्रार्थना से क्या करेगा? दूर ले जाएगा। कि आपके जीवन की ये कोई हकीकत तो नहीं है कि आप प्रार्थना से दूर हो रहे हैं। पहले आप कुछ अच्छा प्रार्थना कर रहे थे, 1 घंटे का प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, प्रार्थना करते समय आप जुनून से भर जाते थे, परंतु अब आपको आलस आ रहा है, अब आपका मन नहीं हो रहा है, अब आप घुटनों के बल आने के लिए आपको थकान महसूस हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपके जीवन में ऐसी हकीकत तो नहीं है, होंगी पर आप नहीं बताएंगे। हालेलुया। प्रिय स्मरण कभी प्रार्थनेपासून दूर झालो का? मी प्रार्थनाच करत नाही, पर वो आपके जीवन में एक बड़ा संकेत है कि आपको शैतान कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है।
प्रार्थना नहीं है, आपकी आत्मिक श्वास क्या है? बंद है। श्वास ही बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? आदमी जिंदा रहेगा। हमारी आध्यात्मिक स्थिति मरी हुई अवस्था में इसलिए है क्योंकि हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। क्या सुबह के समय आपने प्रार्थना करके यहां आए? आप कुछ ही लोग यस बोल रहे, बाकी को कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि बाकी लोग तैयारी करके आ गए, कोई नाश्ता बना के आ गए, कोई दूर से आना इसलिए आ गए। हालेलुया। पर आज की खुद की प्रार्थना ठीक है, 2 मिनट की प्रार्थना हमने की। देखो, शैतान छोटी छोटी बातों में बड़े सामर्थ्य रीति से एंट्री करता है। आपके प्रार्थना जीवन को खा जाएगा। इसको खा जाएगा, आपको नहीं खाएगा, क्योंकि आपके बाल को हाथ नहीं लगा सकता। आमीन, हालेलुया। बोले मेरे बाल को हाथ नहीं लगा सकता, पर आपकी प्रार्थना तो खा सकता है ना। धीरे धीरे ना प्रार्थना के लिए समय आपको नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे अरे आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, बहुत व्यस्त था, बहुत मेरे लिए कठिन था। आप देखोगे, आप 2 दिन अच्छा प्रार्थना की, तीसरे दिन आपका शरीर नाटक करेगा। क्या नाटक करेगा? कपडे दुखायला लागते, हातपाय गळून आल्यासारखे लागते, असं वाटते तसं वाटते, असं जोरदार आपल्या शरीराला मला थडकतं। लेका प्रार्थनेत बसायचं आहे ना। प्रार्थनेशिवाय मी तुला बाहेर घेऊन जाणार नाही। कोणाला म्हणायचं? शरीराने। आणि काय करा? घट्ट दरवाजा लावा, दरवाजाची कडी लावा। आणि जर तुम्हाला बाहेर जायची लई इच्छा होत असेल तर बाहेर घरच्यांना सांगा दरवाजाला लॉक लावा, म्हणा बाहेरच नाही गेलो पाहिजे। पण मी प्रार्थना केल्याशिवाय इथून जाणार नाही, घरातून बाहेर पडणार नाही। हमको हमारे शरीर को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी नींद हमको हमारे प्रार्थना से क्या करती है? दूर करती है। कुछ लोगों को रुकावटें पैदा होती है, प्रार्थना करने के बाद नींद आती है। हालेलुया। वैसे रात भर नींद नहीं आती है, प्रार्थना करते समय, बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, वचन सुनते समय भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एकदा एका पास्टरांना एका पेशंट जोड बोलवलं प्रार्थना करायला, आणि मग बाळक साहेब प्रार्थना करायला लागले। प्रार्थना केल्यानंतर ह्या व्यक्तीला मस्त झोप यायची। हालेलुया। मग हा परत वापस जायला लागला। बाळक साहेब दुसऱ्या दिवशी नक्की या तुम्ही। मग हा दुसऱ्या दिवशी गेला, मस्त झोपून जायचा। असं 1 आठवडा झाला। मग ह्या पास्टरांना फार खराब वाटलं, यार मी रोज तुझ्याजवळ प्रार्थना करायला येते, रोज ती प्रार्थना करत असताना काय होते? तो मग सांगायला लागला, पाडक साहेब कठीण आहे माझ्यासाठी, तुम्ही ज्या ज्यावेळेस प्रार्थना करता त्यावेळेस मला चांगली झोप येते, नाहीतर रात्रभर मला काय येत नाही, म्हणून तुम्हाला बोलवतो। वाह रे वाह, है ना, किती बड़ी बात है। म्हणजे प्रार्थना करताना झोप येते, तशी रात्रभर झोप येत नाही। मला एका व्यक्तीने विचारलं, एका ताईने विचारलं, म्हणजे रात्रभर मला झोप येत नाही म्हणे, खूपच मला म्हणे त्रास होतो म्हणे, आणि हे पूर्ण घराचे काय करतो, फाटे राहते ना ते मोजत राहतो म्हणे। ठीक आहे, काय करायचं मग सांगा म्हणे, काही उपाय असेल? मी म्हणलं एकच उपाय आहे, तुम्ही बायबल वाचत राहायचं म्हणलं, कंटिन्यू वाचत राहायचं, आणि बायबल वाचणाऱ्याला बरोबर झोप येते। आणि मग दुसऱ्या नेक्स्ट टाइम त्याच्याकडे गेलो, बाळक साहेब म्हणे तुम्ही मस्त उपाय दिला म्हणे। मला काय झालं? जसं जसं बायबल वाचायला लागलो तशी तशी मस्त झोप यायला लागली। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम यहां पर देख सकते हैं कि प्रार्थना से दूर करना यह शैतान का सबसे बड़ा कार्य कलीसिया के अगेंस्ट में है, विश्वासियों के अगेंस्ट में है। आपके साथ ऐसा वो कर सकता है, और ये होकर रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कलीसिया ज्यादा समय तक घुटनों के बल रहे। वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करें, और इसलिए प्रियो वो सबसे ज्यादा हमारे प्रार्थना के ऊपर हमला करना चाहेगा।
हमें तरह तरह की बातों में, तरह तरह के काम में वो व्यस्त कर देगा, परंतु उसके षड्यंत्रों को हम पहचाने, उसके कार्यों को हम पहचाने और उधर ही उस कार्य को नाश करें और प्रार्थना के लिए जय प्राप्त करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना रखें, संसार की चीजों के ऊपर भरोसा ना रखें, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और प्रार्थना करते रहे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना की जो कलीसिया के अंदर प्रार्थना की कमजोरी होती है, वो कलीसिया आत्मिक रीति से संवेदनशील नहीं होती है, वो कमजोर हो जाती है। आत्मिक जो सेंसिटिविटी है, परमेश्वर की बातों को जानना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी इच्छाओं को समझना, ये जो सेंसिटिविटी है, ये आत्मिक जो हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, ये आत्मिक संवेदनशीलता हमारे जीवन में तब कमजोरी के रूप में दिखाई देती है जब हमारे जीवन में क्या होती है, प्रार्थनाएं कमजोर होती है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु समझ में नहीं आता है, प्रभु के बातों को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु क्या चाहता है वो हमें समझ में नहीं आता है। हम केवल रूटीन के अनुसार, परंपरा के अनुसार, धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार केवल जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, पर कोई फर्क नहीं, कोई आंतरिक संवेदनशीलता नहीं है, कोई दर्शन हमने नहीं देखा है, कोई अनुभव हमने पाया नहीं है, कोई वचन से हमने बात प्रभु का सुना नहीं है, कोई अंदर जागृति नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्रार्थना की क्या है, कमजोरी है। और इसलिए प्रियो, प्रार्थना की कमजोरी हटाना है, प्रार्थना की कमजोरी को दूर करना है। आपकी प्रार्थना आपकी कमजोरी नहीं, आपका बल होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रार्थना आपकी मजबूती हो जाती है, निश्चित आप शैतान से लड़ पाएंगे, उसका आप सामना कर पाएंगे। और जब आप सामना करोगे प्रार्थना के साथ, प्रार्थना की भरपूरी के साथ, मैं विश्वास करता हूं वो भाग निकलेगा। हालेलुया। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि शैतान भाग रहा है ना। और हम गा रहे हैं, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, पर प्रार्थना नहीं है तो शैतान बोलेगा ना मैं भागूंगा और ना भी मैं हारा हुआ, है ना। हारा हुआ भी बोलेगा मैं जीता हुआ, है ना। क्योंकि आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना की कमजोरी उसे दिखाई दे रही है। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना की कमजोरी को दूर करें, प्रार्थना की कमी को दूर करें। आपको और मुझको रोजाना प्रार्थना करनी है, ये कंपलसरी है। बोलिए, प्रार्थना करना कंपलसरी है। फिर कंपलसरी है तो प्रार्थना हम क्यों नहीं करते? प्रार्थना कंपलसरी है तो प्रार्थना क्यों नहीं करते? स्वतःची वैयक्तिक प्रार्थना, स्वतःची वैयक्तिक प्रार्थना। तुम्ही किती वेळ देवाच्या जवळ बसता, किती वेळ देवाला तुम्ही देता? जर तुम्ही देवाचे लेकर आहात, मग लेकरानं बापासंगती बोलावं की नाही बोलावं? अबोला आहे का देवासंगती? शेजाऱ्यांसंगती अबोला नाही, मित्रांसंगती अबोला नाही, शेजारच्या लोकांसंगती अबोला नाही, त्यांच्यासंगती तासन तास बोलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मग येशू संगती अबोला आहे का आमचा? मग येशू संगती आम्ही का बरं बोलत नाही? का बरं आम्ही येशू संगती बोलत नाही? आम्ही तासभर का प्रभू संगती बसत नाही? 1 घंटा का बरं बसत नाही? अर्धा तास का बरं बसत नाही? आणि मग ही कमजोरी असली का मग आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला इतरांच्या प्रार्थनेची काय असते? गरज असते। बाळक साहेब प्रार्थना करा, ताई प्रार्थना करा, जमलं तर उपवास पण करा। तुम्ही काय करता? आम्ही फक्त येतो तुमच्या समोर आणि तुम्ही काय करा? प्रार्थना करा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना की कमी कौन लाना चाहता है? वो आपको दूसरों के ऊपर भरोसा रखने के लिए कहता है, ओ टेन्शन नको घेऊ, आपले बाळक साहेब 100 दिवसाचा उपवास करत आहे ना, आणि गुडघ्यावर येतील ते आपल्यासाठी।
हालेलुया. टेन्शन नको घेऊ. शैतान काय म्हणते, पण तू प्रार्थना नाही करायची. बाळासाहेब आहे ना आपल्यासाठी आहे, करते ना चांगली प्रार्थना, मग सगळ्या विनंत्या लिहून देजो. हो, आणि सांगतो वारंवार आठवण करून, बाळासाहेब प्रार्थना केली का, करत आहे का. हो हो, करत आहे. पण चुकीनं विसरला तर पाडा होऊ शकते, कारण एवढ्या साऱ्या प्रार्थना विसरून जाते. हालेलुया. ये आदमी की मिस्टेक है. पर प्रभु की स्तुति हो कि हम कब प्रार्थना करेंगे. हम दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर है, दूसरों के विश्वास के ऊपर निर्भर है, और शैतान इसको लेकर आपके जीवन को लेकर बड़ा खुश है. तुम्ही विश्वास आहे का, चांगले विश्वास आहे, आवडते आम्हाला प्रार्थना न करणारे, दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आणखी दुसऱ्या महिन्यात कुठे मीटिंग आहे शोधणारे विश्वासी. अरे आणखी मीटिंग आहे ना नागपूरले, चांगले मोठे सेवक येणार आहे ना. हो का, मग आपण जाऊ ना गाडी करून. हो, हालेलुया. आमचा शोधाशोध आयुष्यभर सुरू आहे. 10 वर्ष झाले विश्वासात येऊ, तरी आम्ही नागपूरची प्रार्थना शोधत आहे, आम्ही अमरावतीची प्रार्थना शोधत आहे, आम्ही धुळ्याची प्रार्थना शोधत आहे, मुंबईची शोधत आहे, आणि काही पंजाबची पण शोधत आहे. हालेलुया. पंजाबला जाण्याबद्दल माझा काही विरोध नाही. हालेलुया. पाहू शकता देवाची महिमा कशी आहे. तुम्ही देवाची महिमा पाहायला जात नाही, स्वतःची प्रार्थना करून घ्यायला जाता. हा विषय मोठा है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उस विश्वासियों की विषय में बात नहीं कर रहा हूं जो पहली बार प्रभु के संगति में आया है, परंतु जो 10 साल से विश्वास कर रहा है, जो 5 साल से विश्वास कर रहा है, जो कई दिनों का विश्वासी है, जो प्रार्थना करना जानता है, जो प्रार्थना की सामर्थ जानता है, वो आज भी औरों के ऊपर भरोसे बैठा हुआ है कि वो मेरे सर के ऊपर हाथ रखे तो मेरे जीवन में बड़ा अभिषेक आ जाएगा. हालेलुया. मी असा पाडा काय प्रियांनो तुम्हाला सांगतो. एका भावाला म्हटलं की बाबा माझा हात जरी ठेवला नाही तरी चालते, तू तुझ्याच घरी प्रार्थना कर, आत्म्यानं भरशील. हालेलुया. अनेकांचं उदाहरण आहे, त्यांनी साक्षी दिली की बाळासाहेब मी घरीच एकटा बसलो आणि देवाला म्हटलं आत्म्यानं मला भर, आणि देवाच्या आत्म्यानं मला भरलं, अभिषेकानं मला भरलं. हालेलुया, हालेलुया. मला वाटतं आहे ना की माझ्याजवळ यावं, हात ठेवला, त्याला वाटतं बाबा बाळासाहेब आदले सामर्थ्य दिसत आहे. हालेलुया. यस, प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता अपने दासों के द्वारा. इसके खिलाफ हम नहीं है, और होना चाहिए. प्रभु का सेवक ऐसे सादा सुदा थोड़ी है, वो चलेगा तो उसके छाव से लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे. पर यह बात कलीसिया के विषय में हो रही है. कलीसिया कब प्रार्थना करेगी, परमेश्वर के जन कब प्रार्थना करेंगे, आप और मैं कब हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. यीशु आएगा और बादलों के ऊपर ले जाएगा, तब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे उठा लो. हालेलुया. प्रभु बोलेगा अब उठाने का समय नहीं. हालेलुया. क्योंकि वो समय तूने खो दिया है. प्रार्थना का समय, मेरे प्रार्थना का समय कौन सा है. प्रभु की स्तुति हो कि आपकी प्रार्थना प्रतिदिन प्रभु के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए. आप प्रभु के सामने रोजाना वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. जब ऐसा करते प्रियो, वो प्रार्थनाशाली कलीसिया प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखती है. हालेलुया. लोगों को हमें यहाँ पर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लोग यहाँ आएंगे क्योंकि यहाँ आने से जब परमेश्वर की कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी, अपने आप लोगों के जीवनों में कार्य होगा. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. कार्य प्रार्थना के द्वारा होता है, कार्य परमेश्वर की उपस्थिति में होता है. अब जब कलीसिया घुटनों के बल आती है और प्रभु के सामने प्रार्थना करती है, उनके अंदर आत्मिक संवेदनशीलता आती है. वो जानते हैं प्रभु उनके जीवन में क्या करना चाहता है, वो जानते परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए क्या है. हालेलुया. प्रियो, शैतान यही नहीं चाहता है, इसलिए वो जुटा हुआ है लोगों के खिलाफ खड़े होकर. किस बात के लिए काम करना चाहता है वो? प्रार्थना की कमी आपके अंदर लाना चाहता है. तो प्रार्थना करू नका. काही होत नाही. एका दिवसाची प्रार्थना केली नाही, काही होत
नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. याचा अर्थ तुम्हाला एक दिवस काय मिळाला नाही? आत्मिक श्वास मिळाला नाही. तुम्ही कमजोर पडले. हालेलुया, हालेलुया. आज तुम्हाला कशाची गरज आहे? प्रार्थनेची, मजबूत प्रार्थनेची गरज आहे. आणि म्हणून प्रियानो, प्रार्थनेमध्ये वाढा. प्रार्थनेच्या विरोधात ज्या काही गोष्टी असतील त्या दूर करा. तुमचा आळस दूर करा, तुमची व्यस्तता दूर करा. कधी कधी आम्ही कामामध्ये एवढं व्यस्त होतो की आम्ही प्रार्थना करू शकत नाही. आम्ही अनेक गोष्टी जर आम्ही केल्या तर आम्ही पाहतो की आम्ही प्रार्थनेमध्ये कमी पडतो, प्रार्थना आमच्या जीवनामध्ये होत नाही. परंतु अशा वेळेस आम्ही देवाच्या जवळ जावं आणि म्हणावं की देवा, मला प्रार्थना करणं शिकव. हालेलुया. देवाला सामर्थ्य मागा प्रार्थनेचं. देवाला प्रार्थना करण्यासाठी तो आत्मा मागा. आत्म्यामध्ये प्रार्थना करा आणि तुम्ही बघाल कि तुम्ही विजयशाली प्रार्थना करणारे व्हाल. हालेलुया. हर एक व्यक्ति को सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है. हम कलीसिया में इसलिए नहीं आते कि हमें चंगा होना चाहिए, मैं बीमार हूं. क्योंकि आप 10 साल के विश्वासी हो, अब आपको कोई चंगाई की आवश्यकता नहीं है. इवन आप प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं. खुद आप प्रार्थना कर सकते हो, खुद आप बाइबल पढ़ सकते हो. परंतु कलीसिया में हम क्यों आते हैं? क्योंकि रोजाना प्रभु अपने भक्त के द्वारा मार्गदर्शन करता है. हालेलुया. उसकी मेज नए सिरे से सजती है और वो अपने मेज से अपने लोगों को प्रति समय खिलाता है. और इसलिए हम आते हैं. हम प्रार्थना करने वाले हैं, वो इसलिए हम नहीं आते. हालेलुया. हम बाइबल पढ़ सकते हैं, इसलिए नहीं आते. हम बाइबल पढ़ने वाले भी है, इससे भी ज्यादा हम बाइबल पढ़ेंगे, इससे भी ज्यादा परमेश्वर के वचन की व्याख्या करेंगे, तो भी हम कलीसिया में आते हैं क्योंकि प्रभु अपनी मेज से अपने लोगों को खिलाता है. हालेलुया. वो 50 साल से विश्वासी होगा, वो 80 साल का विश्वासी होगा, तो भी वो कलीसिया में आएगा क्योंकि प्रभु ने यहाँ एक अलग प्रकार का अभिषेक रखा है. हालेलुया. पर हमारे विषय में क्या है कि हमें प्रार्थना में भरपूर होना है. शैतान हमें प्रार्थना से दूर करना चाहता है, परंतु हम दूर नहीं होंगे. हम प्रार्थना में और करीब जाएंगे, प्रभु के और निकट जाएंगे. प्रार्थना हमारे जीवन का हम हिस्सा बनाएंगे. हालेलुया. आत्मिक रीति से संवेदनशील बनना है. आप संवेदनशील बने, आप आत्मिक रीति से जागरूक बने और उसके लिए प्रार्थना जरूरी है.